तो ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में 23वां सूत्र पिछले बार हमने थोड़ा सा किया था इंट्रोडक्शन के रूप में। और इसकी बैकग्राउंड है कि ब्रह्म सूत्र की शुरुआत में जो जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात्, ये दोनों सूत्र के द्वारा ये बताया गया ब्रह्म या परमात्मा संसार का कारण ही या कॉज है। योनि मतलब सोर्स या कॉज। यद्यपि आगे जाकर के पूरे प्रथम अध्याय के बहुत सारे दर्जन सब सूत्रों में उसको क्लैरिफाई किया गया कि ब्रह्म जो है वो निमित्त कारण है, मतलब जो एफिशिएंट कॉज है, और प्रकृति जो है वो मैटेरियल कॉज है, उपादान कारण है। अभी तक जो हमने सैकड़ों सूत्र पढ़े उनमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पर काफी डिस्कशन हुआ है। प्रकृति का क्या रोल है, ब्रह्म का क्या रोल है। दोनों कारण है, पर अलग अलग कारणों से, अलग अलग तरीके के। एक एफिशिएंट है, एक मैटेरियल कॉज है। तो ये जो 23वें सूत्र से लेकर 27वां श्लोक जिसके साथ ये चतुर्थ अध्याय क्लोज होगा, उसमें वो ब्रह्म जो कारण के रूप में बताया गया उसकी लॉजिकली तो डिस्कशन हुआ है, पर शास्त्रों में कहीं कहीं जो रेफरेंसेस आता है कि ब्रह्म या परमात्मा कारण है, वो कारण कहीं आपको या हमें कंफ्यूजन पैदा ना करे शास्त्र पढ़ते समय, कि वो कहीं ऐसा तो नहीं ब्रह्म को वो उपादान या मैटेरियल कॉज मानते हैं, या प्रकृति को ही एफिशिएंट और मैटेरियल दोनों मानते हैं, ब्रह्म को एफिशिएंट और मैटेरियल दोनों मानते हैं। उस बात को क्लैरिफाई करने के लिए उपनिषदों के कुछ ऐसे सिलेक्टेड मंत्र हैं जहां ये सब कंफ्यूजन है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए ये 4-5 सूत्र आपके सामने है। एफिशिएंट का जो नए उनके लिए एफिशिएंट कज का मतलब निमित्त कारण, और जो इसको मैटेरियल कज उपादान कारण। सिंपल एग्जांपल है, जब आप एक घर बनाते हैं, घर बनाने वाला आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, बिल्डर हो, वर्कर हो, ये सारे निमित्त कारण हैं। और घर में जो रॉ मटेरियल लगता है, लकड़ी है, लोहा है, ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, चूना है, जो कुछ भी है, ये सब मटेरियल। घड़ा बनाने में मिट्टी मटेरियल कॉज है, उपादान कारण है, और कुंभार जो है वो निमित्त कारण है। ये फर्क है। तो ये तो क्लियर है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स रखेंगे जो उपनिषदों में है, और उस उपनिषदों के थ्रू इसको समाधान करेंगे। सूत्र क्या है? प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांतान अनुपरोधात। प्रकृति च मतलब एंड, प्रकृति भी कारण है। प्रकृति also another cause. It's not that only ब्रह्म is the cause. जब ओनली आ जाएगा ना कि ब्रह्म ही अकेला कारण है, फिर क्या हो जाएगा? ब्रह्म दोनों एफिशिएंट भी हो जाएगा और मटेरियल भी हो जाएगा। ये सूत्र कहता है प्रकृति भी कारण है, मतलब किसी भी सृष्टि में, किसी भी चीज को बनाने में दो कारण है। और संसार की सृष्टि में जैसे ब्रह्म एक कारण है, प्रकृति भी एक कारण। डेफिनेटली प्रकृति उपादान कारण है। शास्त्रों में जहां जहां कंफ्यूजन हो वहां जरूर देखना क्या प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधा। जो प्रतिज्ञा की गई, जो प्रोपोजिशन रखा गया, उसको समझाने के लिए जो इलिस्ट्रेशन या एग्जाम्पल्स दिया गए उसको दृष्टांत कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं। क्या भाव है? जहां जहां भी उपनिषदों में आपको डाउट हो कि यहाँ ब्रह्म को ही दोनों कारण बताया या प्रकृति को दोनों कारण बताया, वहां ध्यान रखना जो स्टेटमेंट बिगिनिंग में दिया गया, ये प्रतिज्ञा क्या है, दृष्टांत क्या है, लास्ट क्लास में हमने 15-20 मिनट इस पर डिस्कशन किया था, वो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। तो शुरुआत में जो एक स्टेटमेंट दिया जाता है, वो स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट को एलाबोरेट करने के लिए जो एग्जाम्पल्स दिया जाते हैं, उनमें एक कनेक्शन होना चाहिए, सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। तीसरी बात भी पिछले बार बताया था,
एक होता है जो उपसंहार, जो कंक्लूजन होता है। जब जिस स्टेटमेंट के साथ आप कंक्लूड करते हैं, जिस स्टेटमेंट के साथ आप शुरू करते हैं, जिसके उसको कहते हैं उपक्रम, जिसके साथ आप कंक्लूड करते हैं उसको कहते हैं उपसंहार, और बीच में उसका जो इलस्ट्रेशन, जो आपको एग्जाम्पल्स देते हैं, जो उसको एलाबोरेट करते हैं, उसको कहते हैं दृष्टांत। तो उपनिषदों में भी जहां जहां आपको डाउट हो, तो उसकी प्रतिज्ञा और दृष्टांतों में कोई उपरोध नहीं है। अनुपरोध मीन्स because if there is no conflict between the drishtant and pratigya, so prakriti is also another cause. What type of cause? It's a material cause. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे प्रतिज्ञा और दृष्टांत से रिलेटेड। कठोपनिषद 2:2-8, या एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत्। वो जो सृष्टि के आरंभ में, इन द बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, सब सोए हुए में जो जगा हुआ होता है और अपनी इच्छा के अनुसार जो निर्मिमाण बनाता रहता है संसार को, वही शुक्र शुद्ध है, प्योर है। तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। तदेव अमृतम उच्यते, उसी को अमृत कहते हैं। तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे, उसी में सारा संसार सस्टेन करता है, उसको कोई सरपास नहीं कर सकता। जो सोए हुए में जगे हुए होता है, और सोए हुए, जब सब सोए हुए होते हैं तो जगह सिर्फ नहीं होता, वो अपनी इच्छा के अनुसार चीजों को बनाता रहता है, वही ब्रह्म है। सोए हुए का क्या भाव समझ में आ रहा है? जब प्रलय अवस्था होती है, तो सारे प्रकृति की जो बेसिक पार्टिकल्स होते हैं सत्व रजत तमक के रूप में, पूरा का पूरा मैनिफेस्टेड जो वर्ल्ड है, वो डॉर्मेंट स्टेज में होता है, वो उसकी सुप्तावस्था, सुषुप्ति अवस्था। और आत्मा क्या करता है? जब यूनिवर्स है ही नहीं है, तो जीवात्मा, आत्मा क्या करेगा? आत्मा तो शरीर के बिना पड़ा रहेगा, तो आत्मा भी डॉर्मेंट स्टेज में पड़ा रहता है, इनएक्टिव मोड में। तो संसार में जो दो बेसिक चीजें फंक्शन करते हैं, प्रकृति और जीवात्मा, ये दोनों सुप्त अवस्था में जब होते हैं, तो एक ही चीज उस समय कहां जगा हुआ होता है, वो कौन? ब्रह्म। क्या ब्रह्म सिर्फ उस प्रलयावस्था में जगा हुआ होता है? नहीं, ब्रह्म का ऐसा कोई टाइम होता ही नहीं है जहां वो सुषुप्ति में हो, या नींद में हो, या डॉर्मेंट स्टेज में हो, होता ही नहीं है। वो तो 24/7 उसकी सर्विस है ना, 365 डेज 24/7 उसकी सर्विस है। तो उसका तो कोई ऐसा नहीं कि स्लीपिंग टाइम है। तो जब सब सोए हुए होते हैं तब भी वो जगा हुआ होता है। और सृष्टि के आरंभ में कामम कामम, काम कहते हैं इच्छा, अपनी जैसी जैसी इच्छा, जो जो जरूर संसार की जो चीजें बनानी है, उन चीजों को बनाता रहता है। और वो कौन है? इसी उपनिषद में, उसी मंत्र में इसका नाम दे रहा है, तदेव शुक्रम तदेव ब्रह्म। वही शुद्ध है, प्योरेस्ट है, प्योर है, वही ब्रह्म है। उसी में सारे संसार टिका हुआ है, उसको कोई सरपाश नहीं करता। मतलब इसमें सृष्टिकर्ता के रूप, इसमें दो चीजें आई, सुप्त और जागृत। एक सोया हुआ है, जगा हुआ है, तो जगा हुआ ब्रह्म हुआ, सोया हुआ फिर कौन है? प्रकृति। दो चीजें आई ना। प्रकृति जब अपने डॉर्मेंट स्टेज में होती है, तो तब परमात्मा जगा हुआ होता है। तो दो चीजें आई, अब दोनों का काम अलग अलग है। कैसे पता चला? निर्मिमाण, वो जो जगा हुआ है वो निर्माण करता हुआ, निर्माण करने का, क्रिएट करने का, मेक करने की किसमें एबिलिटी है? किसी इनर्ट चीज में, किसी जड़ तत्व में कुछ बनाने की एबिलिटी होती है? नहीं होती है ना। ये तो सिर्फ विजडम जिसके पास है, इंटेलेक्ट है, वही बनाता है। तो यहाँ दो चीजों का रेफरेंस आया, एक बनाने वाला है, तो बनाने वाला निमित्त कारण एफिशिएंट केस ब्रह्म है,
जिसको ब्रह्म कहा, और जो सोया हुआ है जिससे बनेगा, जो डॉर्मेंट स्टेज में, वो प्रकृति। ये देखिए ऋग्वेद का एक सुंदर मंत्र है, ये नासदीय सूक्त कहते हैं, न मृत्युरासिदमृतम न तर्हि नरात्र्य अन्न आसित प्रकेतः अनीदवातम स्वधया तदेकम तस्माधन्यन्न परः किंचनास। यहाँ भी कह रहा है सृष्टि से पहले ना मृत्यु था, डेथ, ना इमोर्टैलिटी, अमृत भी था। जब कोई बना ही नहीं तो मरेगा कौन? ना वहां दिन था अन्न, ना रात्रि था, ना वहां किसी तरह का कोई ज्ञान, नॉलेज या किसी तरह का कोई कॉग्नाइटिव सेंस था, ना वहां किसी तरह का कोई हवा था, कुछ भी नहीं था। पर कोई एक वहां था, उसके अलावा वहां और कोई भी नहीं था। ये उसी स्टेट का वर्णन है जो कठोपनिषद में पढ़ा है। उसमें कहा कि सुप्तेषु जागर्ति, ऋग्वेद का या नासदीय सूक्त कहता है। बड़ा खूबसूरत सूक्त है, पढ़िए जरूर। कॉस्मोलॉजी का एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन है कि जब यूनिवर्स बनने से पहले किस हालत में थी, और जब बना उसको जानना है तो हिरण्यगर्भ सूक्त पढ़िए, जब बनने का प्रोसेस क्या था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग दो सूक्त है जो कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड, जो कठोपनिषद में कहा, ये ऋग्वेद का मंत्र भी वही कह रहा है कि ना वहां मृत्यु था, ना मृत था, ना दिन था, ना रात था, कुछ भी नहीं था, पर वो अकेला था, एक ही था, उसके अलावा कोई नहीं। वो अकेला कौन था? ब्रह्म था, क्योंकि ब्रह्म 24/7, अगेन ये ध्यान रखिए, उसकी सर्विस तो 24/7 है। रेड क्रॉस वाले लेट हो जाएंगे, ब्रह्म का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। सृष्टि किसको कहते हैं? सृष्टि जस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इट्स ओन रॉ मटेरियल है ना। लोहे से बना हुआ चीजें क्या है? लोहे के ही मैनिफेस्टेशन है। मिट्टी से बने हुए चीजें मिट्टी के ही मैनिफेस्टेशन है। तो मिट्टी प्रकृति है, मिट्टी से बने हुए सारी चीजें विकृति है। लोहा प्रकृति है, लोहे से बने हुए चीजें विकृति है। विकृति का दूसरा नाम है संसार, जो मैनिफेस्टेड यूनिवर्स है, विजिबल इनविजिबल जो यूनिवर्स जिसको हम रिलेट करते हैं अपने साथ। और एक आधा 2-3 एग्जाम्पल देखिए। ये छांदोग्य उपनिषद का 6:2-3, सोकामयत बहुश्याम प्रजा ये इति। अगेन सृष्टि के आरंभ से पहले परमात्मा ने सह उसने इच्छा की, बहुश्याम में बहुत बनूं, तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजा ये इति। उसने देखा, उसने निर्णय किया बहुत बनाना है, एक से बहुत बनाना है। फिर उसी कठोपनिषद का 2:2-9 जो पहले आपने पढ़ा, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। ध्यान दीजिए, जैसे अग्नि अकेला एक बने हुए संसारों के हर चीज के अंदर होता है और उसी रूप वाला होकर के रहता है, इसी तरह सभी प्राणियों के अंदर रहने, सभी क्रिएचर के अंदर रहने वाला ये अंतरात्मा, ये इंटरनल सोल अकेला है, पर हर रूप के अंदर उसी रूप वाला होकर के दिखाई देता है। एग्जाम्पल तो क्लियर है। अग्नि मतलब आग नहीं समझना, अग्नि के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, एनर्जी है। लकड़ी में अग्नि अपने रूप में है, आप जो मशीन चलाते हैं उसमें अपने रूप में, गैस में अपने रूप में, आपकी बॉडी में भी जो एनर्जी है वो अपने रूप में, सब जगह अपने अपने रूप में। मिट्टी में भी एनर्जी है, पानी में भी इलेक्ट्रिक, सब जगह अपने अपने रूप में। यही कह रहा है, दुनिया में ऐसा कोई वस्तु है जिसमें एनर्जी ना हो ही नहीं सकता। पर एनर्जी का फॉर्म हर वस्तु में उसी वस्तु जैसा है। लकड़ी में लकड़ी के रूप में है, पानी में पानी के रूप में है, बादलों में बादल के रूप में है, आपके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में है, हर एक में अलग अलग रूप में है। इसी तरह वो अकेला रूपम रूपम, ये नाम रूप किसका, किससे रिलेटेड है? नाम और रूप पढ़ा ना, नेम एंड फॉर्म।
दीज आर पार्ट ऑफ द प्रकृति। हर रूप के अंदर वो सर्वभूतांतरात्मा, सर्व, उस सभी क्रिएचर के अंदर रहने वाला वो अकेला परमात्मा सभी के अंदर रहते हुए उन्हीं के रूप वाला दिखाई देता है, वह होता है। दो चीजें, एक सर्वभूतांतरात्मा, सभी के सभी मतलब कौन, सेकंड थिंग, वो सेकंड जो है वही प्रकृति के विकृति है, उनके अंदर रहता है। ये सृष्टि के बाद की स्थिति है। यत् तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम चक्षुश्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम यत् भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा। धीर लोग, ज्ञानी विद्वान लोग, यहाँ ज्ञानी विद्वान मतलब स्कॉलर नहीं, रियलाइज्ड पर्सन्स, उसको उस भूत योनि को, द सोर्स ऑफ द होल वर्ल्ड, कॉज ऑफ द होल वर्ल्ड को देखते हैं। कहां? परि, चारों तरफ, हर तरफ देखते हैं। कौन है वो जो सभी चीजों का कॉज है? अदृश्य, जो कैन नॉट बी परसीव्ड, जिसको परसीव नहीं किया जा सकता, जिसका कोई साइज नहीं है, जिसका कोई ओरिजिन नहीं है, अगोत्र, जिसकी कोई कलर नहीं है, जो आंख कान नाक हाथ पैरों से रहित है, जो नित्य इटर्नल है, विभु ऑल परवेडिंग है, सर्वगतम सब जगह पहुंचा हुआ है, सुसूक्ष्मम एक्सट्रीमली सटल, सबसे सटल है, अव्यय अनडिकेइंग है, उसी ब्रह्म को सब ज्ञानी लोग जानते हैं या देखते हैं। यहाँ ब्रह्म को सारे संसार का कॉज बताया जो सबके अंदर है। ये मुंडक उपनिषद 1:1-6। आप यहाँ डाउट करेंगे, देखिए डाउट जरूर करिए कि यहाँ तो उसने बताया ब्रह्म ही भूत योनि है, ब्रह्म ही सारे संसार का योनि मतलब कॉज है, ये तो मटेरियल कॉज की बात कर रहा है। ठीक है, सूत्र क्या बोला? प्रतिज्ञा दृष्टांत, जहां आपको एक ही मंत्र में प्रतिज्ञा में डाउट हो तो दृष्टांत देख लीजिए, और इसी उपनिषद का इसी मंत्र के बाद जो दूसरा मंत्र है वो उसकी दृष्टांत इलुस्ट्रेशन है, कंटिन्यूटी है ना। अब पढ़िए, यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधय संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलमानि तथा अक्षरात् संभवति विश्वम। ये सारा संसार अक्षरात्, उस अक्षर से वैसे ही प्रोसीड हुआ है जैसे ऊर्ण नाभि, ऊर्ण नाभि कहते हैं जिसके नाभि में, ऊर्ण मतलब ऊन होता है, स्पाइडर, जिसको हिंदी में आप मकड़ी कहते हैं, मकड़ा। जैसे कोई मकड़ी अपने से वो मकड़ी का जाल बनाता है और फिर वापस ले लेता है, जैसे पृथ्वी में प्लांट्स पैदा होते हैं और उसी में नष्ट हो जाते हैं, जैसे जिंदा मनुष्य में बाल पैदा होते हैं, इसी तरह उस अक्षर से, अक्षर क्षरण ना होने वाला, नष्ट ना होने वाले से ये विश्व ब्रह्मांड बना है। ये एग्जाम्पल है, दृष्टांत है, इसको ध्यान से देखिएगा। आप कहेंगे बात तो वही है जो 6 में कहा वो 7 में कहा, आप एक्स्ट्रा क्या कहेंगे? कि ब्रह्म उनका मैटेरियल कॉज है, उन्होंने बोला भूत योनि, ब्रह्म से सब पैदा हुआ। एग्जाम्पल दिया, जैसे मकड़ी से जाल पैदा होता है। हर उदाहरण को ध्यान से सुनिए, देखिए। मकड़ी, मकड़ी में 2 चीजें हैं कि 1 चीजें हैं? जिसको भी आप लाइफ कहते हैं वो 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, प्रकृति और पुरुष, है ना, शरीर और आत्मा, चेतन और जड़। क्या कोई मरा हुआ डेड बॉडी वाला मकड़ी से जाल पैदा होता है? नहीं। अच्छा, बॉडी के बिना, बॉडीलेस जो आत्मा है उससे जाल पैदा होता है? नहीं। तो कहाँ होती है? शरीर से पैदा होता है। मकड़ी का शरीर क्या है? प्रकृति है।
जड़ है, मैटर है, मैटर से पैदा होता है। पूर्ण नाभि पैदा करता है। पूर्ण नाभि मतलब एक जीव, एक लाइफ। वो किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की। तो जैसे आत्मा और शरीर दोनों मिलते हैं और मकड़ी बनता है, उस मकड़ी अपने शरीर से, शरीर प्रकृति से जाल बनाता है, वैसे परमात्मा से संसार बनता है। तो परमात्मा से जनता है, परमात्मा उस आत्मा के तरह है, जीवात्मा की तरह, और जो प्रकृति जड़ है वो उसके शरीर की तरह। उपादान कारण कौन है? उसका शरीर। शरीर कौन है? प्रकृति। एफिशिएंट कॉज कौन है? आत्मा, है ना। यथा पृथिव्याम औषधय संभवंती, धरती पर जैसे प्लांट्स पैदा होते हैं। अच्छा, प्लांट्स का धरती सपोर्ट है या कॉज है, मटेरियल कॉज है? धरती प्लांट्स का मटेरियल कॉज नहीं है। प्लांट्स तो सीड से बनते हैं, बीजों से बनते हैं। जो बीज से नहीं बनते हैं वो दूसरे तरह के जो कलमिनेट से बनते हैं। धरती सपोर्ट है, धरती में वो बनते हैं और धरती में नष्ट हो जाते हैं। इस मकड़ी के शरीर से जाल पैदा होते हैं, इसी शरीर में समा जाते हैं। ये शरीर क्या है? सपोर्ट है, मटेरियल कॉज भी है और सपोर्ट भी है। धरती की एग्जाम्पल में इट्स द सपोर्ट। इस धरती से पैदा होते हैं, धरती में समा जाते हैं। यथा सतः पुरुषात, पुरुषात केशलोमान। केशलोम समझते हैं? ये जो बाल वगैरह आपके होते हैं, जिंदा इंसान से पैदा होते हैं, है ना। कहां से पैदा होते हैं? आत्मा से पैदा होते हैं कि शरीर से पैदा होते हैं? शरीर से पैदा होते हैं। शरीर क्या है? प्रकृति है, मैटर है। आत्मा क्या है? चेतन है। आत्मा के बिना क्या ये बाल पैदा हो सकता है? नहीं। शरीर के बिना पैदा हो सकता है? नहीं। तो दो काज हुए ना। शरीर मटेरियल कॉज है, आत्मा एफिशिएंट कॉज है। मकड़ी में मकड़ी की आत्मा एफिशिएंट कॉज है, मकड़ी का शरीर मटेरियल कॉज है। दोनों के कॉम्बिनेशन से सृष्टि होती है। एक होता है मटेरियल कॉज, दूसरा होता है एफिशिएंट कॉज। दोनों योनि है, दोनों सोर्स है। तो जहां जहां ब्रह्म को भूत योनि कहा, जैसे ब्रह्म सूत्र की शुरुआत ही होती है इसी से, क्या? जन्माद्यस्य यतः, सारे संसार की सृष्टि स्थिति प्रलय, क्रिएशन, सस्टेनेशन और डिसोल्यूशन का जो कारण है। अब क्रिएशन आ गया, इसी से झगड़ा हुआ। तो जहां जहां ब्रह्म को कारण बताया गया वो निमित्त कारण है, एफिशिएंट कॉज है, वो कुंभार है। प्रकृति वहां जरूर आपको लाना पड़ेगा। प्रकृति यहाँ मिट्टी का काम करेगा, लोहे का काम करेगा, शरीर का काम करेगा। तो अगर आप इसी मुंडकोपनिषद का ऊपर वाला श्लोक लेते केवल, तो आप कंफ्यूज होते। ये प्रतिज्ञा वाक्य है। उसकी अगर दृष्टांत जो एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल को देखिए तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा कि दोनों जगह आत्मा, शरीर, चेतन, जड़, दोनों की जरूरतें होती हैं। दोनों काज है, एक एफिशिएंट है, एक वो काज है। ये छांदोग्य उपनिषद 6:1-3 का है। श्वेत के तो यन्न संवेदम महामना अनुचानमानी स्तब्धोस्युत तमादेशम अप्राख्य येना श्रुतम श्रुतम भवत्यमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातमिति कथम नु भगवस आदेशो भवतीति। ऐसा है कि छंदोग्य उपनिषद में 6:1 में एक स्टोरी आती है। उसमें अरुणी का बेटा श्वेत केतु गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई करके स्नातक बनके, स्नातक मतलब ग्रेजुएट बनके घर वापस आ गए। पर उसके पिताजी अरुणी वो खुद बहुत बड़े आत्मज्ञानी विद्वान है। उन्होंने बेटे में थोड़ा एटीट्यूड का प्रॉब्लम देखा। मतलब अपने आप को थोड़ा कुछ ज्यादा ही, है ना। बच्चे जब, आपके भी बच्चे जब थोड़े हाई स्कूल में 11th 12th वगैरह कर लेते हैं ना, उनको लगता है मेरे माँ बाप जो है वो मूर्ख हैं, उनको कुछ नहीं पता, सब हमें पता। हाँ जी, ये तो डॉक्टर है। नहीं, आप पुराने जमाने के हो,
वो मतलब है ना, वो किसी काम का नहीं, हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। तो इसी तरह का कोई श्वेत केतु का अभिमान हुआ। पिता बड़े ज्ञानी थे, समझ गए, बेटे को बड़ा अभिमान हो गया पढ़ाई का। अरे अगर अभिमान है इसका मतलब पढ़ाई पूरी नहीं है, समथिंग इज मिसिंग। प्राचीन काल में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता था। विद्या से, विद्या पढ़ लेने के बाद आपकी एटीट्यूड देख के कोई भी स्मार्ट व्यक्ति समझ सकता है कि आपकी विद्या में कहाँ कमी रही है। आजकल तो पता लगना, क्योंकि आजकल सारी विद्याएं ही एटीट्यूड देने वाली, क्योंकि पैसा कमाने का साधन है और उसमें एटीट्यूड बनता ही बनता है। माँ बाप भी खुद एटीट्यूड रखते हैं, तो बच्चे क्यों ना रखें? तो हर कोई एटीट्यूड रखता है, तो दैट्स डिफरेंट। तो अरुणी ने कहा, बेटे श्वेतकेतु, क्या आपने पढ़ते समय कभी अपने गुरु से ये पूछा है क्या कि जिसके कमांड पर, जिसके आदेश से ये सारी दुनिया चलती है, जिसको जान लेने पर और कुछ जानने लायक बचता नहीं है, जो नहीं सुना हुआ है वो सुन लिया जाता है, जो नहीं लिखा हुआ होता है वो देख लिया जाता है, जो नहीं भी जाना हुआ होता है जान लिया जाता है। ऐसा आपने कभी गुरु से कुछ पूछा या गुरु ने आपको कुछ बताया? श्वेत केतु ने कहा, ऐसा तो कुछ याद नहीं है, पता नहीं है। तो जाओ, पूछ के आओ, पढ़ के आओ, पढ़ाई तुम्हारी अधूरी है। तो वो गया 1 साल तक। पहले जमाने में ऐसे थोड़ी होती थी कि गुरु को कुछ भी पूछ लो, गुरु आपको आंसर दे दे, मतलब हर किसी को आंसर दे दे, नहीं ना। वो ठोक पीट के देखते हैं कि भाई तुम उसके लायक हो कि नहीं। अभी आपने प्रश्नोपनिषद में भी तो पढ़ रहे हैं ना कि ने पिप्पलाद ऋषि ने कहा, जाओ 1 साल तक थोड़ा और अपनी एलिजिबिलिटी एबिलिटी बना के आओ। तो गुरु ने देखा ये केवल जानने की इच्छा रखने से ज्ञान कोई टीचर नहीं दे। खास करके जो जो रेगुलर नॉलेज है वो तो कोई भी दे देता है, किसी को भी दे देते थे। पर जो सुप्रीम नॉलेज होते हैं उसके लिए पूरा आपकी आपकी एबिलिटी, आपकी क्यूरियोसिटी, आप में फ्यूचर में इसको क्या यूज करना है वो सब परख के देते। तो तब गुरु के पास गया, तो गुरु से पूछा। गुरु ने उसको काफी 1 साल तक फिर तपस्या वगैरह कराया, फिर उन्होंने बताया यथा सौम्य। एक लंबी चौड़ी है, स्टोरी को हम शॉर्टकट करेंगे, जो आज के जो टॉपिक है उसमें रखेंगे। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम। हे सौम्य, सौम्य मतलब है जेंटल बॉय, स्मार्ट बॉय। जैसे एक ही मिट्टी के पिंड को, मिट्टी का ढेला, ढेला को जान लेने पर मिट्टी से बने हुए सब चीजों का ज्ञान हो जाता है, और ये मिट्टी से बने हुए जितने भी चीजें हैं वो सिर्फ इस मिट्टी के विकार ही होते हैं, असलियत में मिट्टी ही सत्य है। मिट्टी के पिंड, पिंड कहते हैं ढेला, ढेला समझते हो, जो मिट्टी का जो गोल गोल है, गोला मिट्टी, वो मिट्टी, रॉ मिट्टी, उस मिट्टी का क्या प्रॉपर्टी है, मिट्टी की क्या नेचर है, अगर ये समझ में आ गए ना, तो मिट्टी से बना हुआ कोई भी चीज हो आपको उसके लिए अलग से जानने की जरूरत नहीं। किसी भी वस्तु की जो प्रॉपर्टी है, जिसको हमारे यहाँ वैदिक शब्द में रितम कहते हैं, लॉ ऑफ नेचर, हर वस्तु का एक पर्टिकुलर नेचर है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसके गुण धर्म स्वभाव है, और वो हमेशा होते, वो कभी चेंज नहीं होता है। इसी के ज्ञान के बेस पर ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है। अगर आपकी वस्तुओं के नेचर में चेंज होने लगे, लोहा की जो गुण धर्म स्वभाव है, अगर वो कभी भी रैंडमली चेंज होने लगे, कोई टेक्नोलॉजी सरवाइव कर सकता है? नहीं ना। आपको पता है लोहा की क्या स्ट्रेंथ है, क्या कमी है, जंग कैसे लगता है, कैसे वो मैग्नेट से कनेक्टेड होता है, मिट्टी का क्या रोल है, तांबे के से क्या हो सकता है, गोल्ड का क्या गुण धर्म स्वभाव है। तो आपको पता है इनका गुण धर्म स्वभाव क्या है, तो आपको क्या बनाना है,
आप उसी बेस पर बनाने की कोशिश करते हो, उसी रॉ मटेरियल को यूज करते हो जो उसको बनाने में आपको चाहिए। मिट्टी से बने हुए लाखों चीजें हैं, हर वो लाखों चीजों में एक ही समानता है कि मिट्टी अगर बहुत कमजोर है तो मिट्टी के बने हुए चीजें भी कमजोर होंगे। लोहा जितना स्ट्रांग होगा, लोहे से बने हुए चीजें वैसे ही स्ट्रांग होंगे। गोल्ड जैसा होगा, गोल्ड से बने हुए चीजें भी वैसे ही होंगे। पर रियलिटी तो गोल्ड है ना, गोल्डन ऑर्नामेंट्स नहीं है। रियलिटी तो आयरन है ना, आयरन से बने हुए चीजें नहीं, वो तो उसके मैनिफेस्टेड फॉर्म है। इसी तरह ये जो संसार है, ये संसार को जानना है तो संसार का जो रॉ मेटेरियल है वो कौन है? प्रकृति, वो सत्य है। उसको समझ जाओ तो फिर संसार को समझ जाओगे। ये तो हुआ प्रकृति से रिलेटेड। फिर अगला श्लोक है ब्रह्म से रिलेटेड, पर हम वहां नहीं जाएंगे। फोकस सिर्फ यही रखना चाहते हैं कि जैसे मृत मिट्टी, मिट्टी से बने हुए चीजों के कंपैरेटिवली ज्यादा रियल है, इसी तरह ये जो विकृति टर्म है, विकृति जिसका सिंपल मीनिंग है जो मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है, उसके रिले कंपैरिजन जो प्रकृति है, जो उसकी रॉ मटेरियल है, वो ज्यादा सत्य है। अगर आप प्रकृति को ठीक ठीक समझ गए तो विकृति को समझ जाओगे। संसार इसी प्रकृति से बनी हुई है। तो इस तरह सैकड़ों आपको एग्जाम्पल मिलेंगे प्रतिज्ञा और दृष्टांत के माध्यम से, जहां प्रकृति को डिफाइन किया जाता है, परमात्मा को डिफाइन किया जाता है, और कहीं कहीं दोनों को डिफाइन किया जाता है। कभी एक ही मंत्र में, कभी 2 मंत्र में, कभी 10 मंत्रों में, पर फॉर्मूला एक ही है, प्रतिज्ञा और दृष्टांत। सूत्र कंक्लूड करता है क्योंकि शास्त्रों में, शास्त्र मतलब वैदिक लिटरेचर में, क्योंकि वेदांत सूत्र तो वेदांत की बात करता है ना, उपनिषद के बेस पर काम करता है ना, उपनिषदों की व्याख्या करना वेदांत सूत्र का काम। तो उपनिषदों में जहां जहां आपको इस तरह के ब्रह्म या प्रकृति की बात आएगी, वहां प्रतिज्ञा और दृष्टांत में कोई कंफ्लिक्ट ना होने के कारण से प्रकृतिश्च, प्रकृति भी एक कारण है। भी कारण है मतलब ब्रह्म भी कारण है, प्रकृति भी कारण है। क्या दोनों एक ही कारण है? नहीं, ब्रह्म निमित्त कारण है, प्रकृति उपादान कारण है। सूत्र को देखिए, फिर हम नेक्स्ट सूत्र चलेंगे। प्रकृतिश्च, च मतलब एंड, प्रकृति इज आल्सो मटेरियल कॉज बिकॉज ऑफ देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द प्रोपोजिशन एंड इलस्ट्रेशन। अभिध्योपदेशाच, अभिध्या उपदेशाच, उपदेश कहते हैं मेंशन, बताए जाने के कारण से। अभिध्या मतलब अपना श्री जी ने एक शब्द यूज किया, ईक्षण, वही है अभिध्या। विल टू डू समथिंग, द विल पावर, द डिजायर। परमात्मा का जो संकल्प है, जो डिटर्मिनेशन है, जो विल है, उसका मेंशन होने के कारण से ही प्रकृति और ब्रह्मा दोनों कॉज माने जाएंगे और ब्रह्मा एफिशिएंट कॉज माना जाएगा। शास्त्रों में सृष्टि के रिलेटेड जब बातें होती हैं तो वहां एक तरह की शब्द आता है कि परमात्मा ने स अकामयत, उसने ये चाहा कि सृष्टि करूं, स ऐक्षत, उसने ये थॉट प्रोसेस आया कि करूं। इसका मतलब सृष्टि जब होती है वो परमात्मा की थॉट या इंटेंशन या जो भी आप कहें इग्निशन के बेस पर होता है, जिसको संकल्प, डिटर्मिनेशन। और वो डिटर्मिनेशन में 2 चीजें होती है जी, ध्यान रखिए। मैं घर बनाना चाहता हूं तो डिटर्मिनेशन करने वाला अलग होगा और डिटर्मिनेशन का जो
ऑब्जेक्ट है वो अलग होगा। संकल्प में, वो संकल्प कहां कहां आया वो पहले देख लीजिए, फिर बाद में बात करेंगे। ज्यादा नहीं लेंगे, एक दो एग्जाम्पल, क्योंकि फिर बोर हो जाती है। तैत्तिरीय उपनिषद का 2, 4, 6। सो कामयत, उसने कामना की, इच्छा की, बहुश्याम बहुत बने, स तपो तप्यता, उसने तप किया। तप का मतलब इंसानी तपस्या नहीं, सृष्टि से रिलेटेड जो परमात्मा में जो थॉट या डिजाइन का जो आईडी जो 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 थॉट प्रोसेस बना, उसी को तप कहते हैं। इदम सर्वम असृजत, ये सारे संसार को बनाऊं। ये छांदोग्य उपनिषद 6:3-2। सेयम देवता ऐक्षत हन्तहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मानम् अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणीति। उस परमात्मा ने ऐक्षत, अब श्री जी का सवाल था, ऐक्षत उन्होंने डिसाइड किया, डिटर्मिनेशन लिया, क्या? हंता हम इमा तीसरा देवता, इन तीन ये तीन देवताओं को मैं हिट करूं। हिट करूं मतलब ट्रांसफॉर्म करूं। ये तीन देवता कौन है? सत्व रज तम। ये तीनों देवता, तीन गुणों को मैं हिट करूं, या प्रकृति को मतलब उनको ट्रांसफॉर्म करूं। और ट्रांसफॉर्म करके क्या करूं? उनमें नाम और रूप दूं, वो नाम रूप वाले बने। और जब वो बन जाएं, मैं उनके अंदर एंटर करूंगा, अनुप्रविश्य। मैं उसके अंदर घुस के उन्हीं के नाम रूप वाला बन जाऊंगा। 6:3-2 छांदोग्य उपनिषद। शब्द आया ना, ईक्षण करना, कामना करना, इच्छा करना। अल्दो ये सारे अलंकारिक शब्द हैं, रेटोरिक एक्सप्रेशन है। परमात्मा की ना कोई इच्छा होती है, ना इंटेंशन होता है। उनकी इच्छा उसी की होती है जिसमें शरीर और मन हो, और दूसरी इच्छा उसकी होती है जिसके पास को कमी हो। ये तो सिस्टम है, परमात्मा की व्यवस्था है। पर कोई भी काम जब किया जाता है, उसकी जो इनिशियल स्टेज होता है, इनविजिबल स्टेज, उसी स्टेज को यहाँ परमात्मा की इच्छा, संकल्प, कामना शब्द से कहा गया। पर यहाँ कोट करने की क्या जरूरत है? वेदांत सूत्र कहता है, इस तरह के जो अविद्या, अविद्या मतलब इस तरह की जो संकल्पों का रेफरेंस हमारे उपनिषदों में मिलता है, इट शोज, ये बताता है क्या? कि परमात्मा इच्छा करने वाला मतलब वो आत्मा है, वो चेतन है, वो इंस्टिगेटर है, वो करता है, वो डूअर है, और वो एफिशिएंट कॉज है। पर प्रकृति तो है ही, प्रकृति तो उपादान कारण है। पर परमात्मा जो नित्य शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूप ब्रह्म है, वो खुद से तो बनाएगा नहीं, क्योंकि वो तो शुद्ध है और बुद्ध है, वो प्योर है। और बनाने के लिए आपको अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब समझते हैं, मिक्स, है ना, कंबाइन करना पड़ता है ना। आपकी जो प्यूरिटी खत्म हो जाती है। तो सत्व रज तम जब अपनी अपनी प्यूरिटी को छोड़ते हैं, तभी सृष्टि बनती है ना। खाली सत्व से कुछ बन सकता है? दुनिया में कोई तत्व है जो केवल नहीं, 99 पॉइंट भी हो, पर 1% तो कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब उनकी प्यूरिटी चली गई, उनकी जो शुद्धता है ना वो चली गई, तो मिक्स होता है। तो ये जो प्रकृति रूपक जो सत्वरज तमोगुणात्मक जो देवता हैं, उनको उन्हीं को कॉम्बिनेशन करके ट्रांसफॉर्म करके परमात्मा बनाता है। पर यहाँ परमात्मा का संकल्प, और उस संकल्प के बेस पर प्रकृति से चीजें बनती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।